डियर मैन, आई नीड टू टॉक टू यू टुडे। पता है एक मर्द की लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या होती है? जब आप 60 साल के हो जाओगे, आप शीशे के सामने खड़े होगे और आपको दिखेगा अपना पोटेंशियल वर्जन, जो आप बन सकते थे लेकिन बन नहीं पाए किसी भी रीजन से। दैट डज नॉट मैटर, बट योर पोटेंशियल वर्जन विल हॉन्ट यू फॉर एवर। इस टाइम पे ना सोसाइटी आपको बोलेगी बी अ गुड बॉय, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। दिस वर्ल्ड ईट्स नाइस गाइस फॉर ब्रेकफास्ट। अगर सिर्फ अच्छा करके अच्छा मिलता ना तो आज मेजॉरिटी लोग लाइफ में दुखी नहीं होते। तो अगर आज नहीं जागे ना तो आज से कई सालों के बाद सिर्फ अफसोस बचेगा, गिल्ट बचेगा और रह जाएगा थोड़ा सा रिग्रेट। इसीलिए ना लेट्स गेट रियल टुडे। 5 ऐसे ब्रूटल ट्रूथ्स बताती हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा और इसीलिए मुझे बताने पड़ रहे हैं। पहला कड़वा सच, अ मैन इज लव्ड एज लॉन्ग एज ही प्रोवाइड्स। सुनने में बुरा लगा ना, लगना भी चाहिए क्योंकि यही रियलिटी है। एक बच्चे को या फिर एक जानवर को अनकंडीशनल प्यार मिल सकता है, लेकिन एक लड़के को देखो, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, तुम्हारे कंधों में बोझ उठाने की ताकत है और तुम्हारे हाथ में पावर है, तब तक तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हें प्यार मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम यूजलेस हुए, दुनिया तुम्हें उठा के डस्टबिन में फेंक देगी। इट इज कोल्ड बट इट इज ट्रू। सो स्टॉप क्राइंग फॉर लव। ऐसे लोगों के पीछे भागना बंद कर दो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर एम्पायर, क्योंकि वही तुम्हारी वैल्यू डिसाइड करेगा। दूसरा कड़वा सच, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, एब्सोल्युटली नोबडी। तुम जितने मर्जी कनेक्शंस बना लो, जितना मर्जी सेल्फलेस लव ढूंढ लो, जितने मर्जी तुम्हारे रिलेटिव्स हो, एंड इनफैक्ट एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन इवन योर पेरेंट्स वोंट कम टू सेव यू। कोई नहीं आएगा तुम्हारा हाथ पकड़ने, तुम्हें डिप्रेशन से निकालने, तुम्हारी लाइफ सेट करने। लाइफ कोई मूवी नहीं है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी ओवर थिंकिंग, ये सब तुम्हारी प्राइवेट चीजें हैं। दुनिया को दिखेगा तुम्हारा रिजल्ट। तुम अपने पोटेंशियल से क्या कर सकते हो, दुनिया को वो देखने में इंटरेस्ट है। तो अगर तुम एक पाडल में गिरे हो ना तो तुम्हें खुद को ही उठाना पड़ेगा। इवन योर शैडो लीव्स योर साइड व्हेन यू आर इन द डार्क। So stop looking for a shoulder to cry on and start making your own back stronger. अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों को तुम्हारी वीकनेस ना पता चले, और जब लोगों को तुम्हारी वीकनेस पता नहीं चलेगी, nobody can hurt you. अब ये वाला सच थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सुन लो, कभी भी सोसाइटी के वर्ड्स पर मत जाओ क्योंकि रियलिटी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एज अ गर्ल बता रही हूँ और सच बता रही हूँ। इंटरनेट पर लड़कियां बोलती हैं हमें एक सेंसिटिव मर्द चाहिए, हमें एक ऐसा लड़का चाहिए जो हमारे लिए रोए, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। बट द वर्ल्ड ओनली रिस्पेक्ट्स अ मैन हु इज़ अ रॉक, who is emotionally stable, focused and driven, and this is the reality. एक लड़की के लिए, प्यार करने के लिए, रिलेशनशिप में आने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिस्पेक्ट। इफ अ गर्ल कैन नॉट रिस्पेक्ट यू, शी कैन नॉट लव यू। अगर तुम बात बात पर पिघल जाते हो ना तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर तुम इमोशनली मैन्युपुलेट हो जाते हो आसानी से तो तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। कंफर्ट और सिक्योरिटी एक मर्द की पहचान होती है। लेकिन यार देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल होना गलत है, लेकिन इमोशंस का गुलाम होना गलत है। कीप योर इमोशंस इंटैक्ट, डोंट गेट स्वेप्ट बाय देम। खुद को इमोशनली मैन्युपुलेट मत होने दो। इफ यू वांट अ वुमन टू रिस्पेक्ट यू, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। लड़कियां सिर्फ उन लड़कों की रिस्पेक्ट करती हैं जो खुद की रूटीन की, खुद के करियर की, खुद के पैसे की रिस्पेक्ट करते हैं। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी कमिंग फ्रॉम अ गर्ल। Brutal truth number 4. Women are born, men are built. A girl starts from being a girl, but man, he starts from being a zero. आप लोगों को अपनी शक्ल, अपनी अक्ल, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी फिजिक, अपना करियर, अपना पैसा, सब कुछ खुद बिल्ड करना पड़ता है जीरो से। इट्स लाइक बीइंग इन अ वीडियो गेम जहां पे आप जीरो लेवल से स्टार्ट करते हो विद नथिंग इन योर हैंड, एंड इवेंचुअली यू हैव टू गो अप बाय लेवल। तो अगर तुम अपने 20s में बेफालतू का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चिल कर रहे हो, लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, कैजुअल रिलेशनशिप्स जैसी चीजों में पढ़ रहे हो, तो तुम ना अपना प्राइम टाइम वेस्ट कर रहे हो। पता है एक लड़के के लिए ना 30 से 35 की एज के बाद ना गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, लेकिन तभी जब वो अपना लोहा 20s में गर्म करना जानता है। सो सैक्रिफाइस टुडे या फिर रिग्रेट फॉर एवर। वर्क स्मार्टली टुडे एंड लिव इन कंफर्ट फॉर एवर। और अब आखिरी ब्रूटल ट्रूथ, इसे बहुत ध्यान से सुनना। द वर्ल्ड डज नॉट रिवॉर्ड पोटेंशियल, इट रिवॉर्ड्स एग्जीक्यूशन। तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम कितने स्मार्ट हो, तुम कितने बड़े जीनियस हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो चीज रिजल्ट्स में नहीं दिखती है। टैलेंट ना बहुत लोगों के पास होता है,
पोटेंशियल बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन तुम उससे क्या करते हो, तुम अपने टैलेंट को कितने अच्छे तरीके से मोनेटाइज कर पा रहे हो, वो बनाता है तुम्हें ग्रेट। मतलब आप खुद सोचो, आपके अंदर ग्रेट बनने का पोटेंशियल है, लेकिन आप नोबडी बन के बैठे हो, सो हु इज गोना ट्रीट योर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट? नोबडी। तो कभी भी सही टाइम आने का, सही रिसोर्स मिलने का, सही मौका मिलने का वेट मत करो। जो लोग सही टाइम आने का वेट करते हैं ना, उन्हें हमेशा बचा कुचा मिलता है। दे ऑलवेज गेट दी लेफ्ट ओवर्स, और कभी कभी तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। सही टाइम कुछ नहीं होता। टुडे इज द राइट टाइम। आज मेहनत कर लोगे तो कल वाला टाइम आपके लिए सही हो जाएगा। अब इन बातों को ना अपने इमोशंस पे हावी नहीं होने देना है। ये बातें मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं बोली है, तुम्हें रीबिल्ड करने के लिए बोली है। बीइंग अ मैन इज नॉट अ बर्डन, इट इज इंडीड अ प्रिविलेज। तुम्हारे पास वो पावर है जीरो से स्टार्ट करके अपने पूरे के पूरे खानदान की सिचुएशन बदलने की। यू हैव द पावर टू चेंज द माइंडसेट ऑफ एन एंटायर जनरेशन। यू आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ your own destiny. Do not waste your masculinity in stupid stuff. और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।